Student of class 9, good morning बच्चों. I am Sunil sir going to teach you the subject political science, the chapter 2, the argument of democracy. We have already talked about the democracy. Democracy is the best form of the government that all over the country, all over the world accepted, in which people enjoy their rights, express their views. Plus अब यहाँ पर देखना है कि डेमोक्रेसी का कुछ उसमें नेगेटिव पॉइंट्स है, कुछ मेरिट्स में दोनों है. हम उसके मेरिट्स पर डिपेंड करेंगे कि सब कुछ के बावजूद में भी उसमें ऐसा बहुत सारे मेरिट्स है जिसको लेकर सभी देश एक्सेप्ट की, बट देयर आर सम डिमेरिट्स आल्सो. फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस हियर अबाउट द मेरिट ऑफ डेमोक्रेसी. द फर्स्ट पॉइंट, मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ ए गवर्नमेंट. यह सरकार के लिए जनता के प्रति एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी है, बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है. बिकॉज वी कैन से दैट इट इज़ ए बेटर गवर्नमेंट बिकॉज मोस्ट ऑफ द कंट्री एक्सेप्टेड डेमोक्रेसी इज बेटर देन एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन रिस्पॉन्डिंग टू द नीड्स ऑफ द पीपल्स एंड ऑल डिपेंड्स ऑन द विशेस ऑफ द पीपुल हु रूल. यह जनता की इच्छाओं पर सरकार बनती है और जनता की प्रत्येक इच्छाओं को सरकार को पूरा करना इनकी दायित्व बनता है. इसलिए कहा गया कि यह जनता के प्रति जवाबदेह है. जो भी रूलर्स चुने जाते हैं उनका दायित्व, उनका वर्क एवरी 5 ईयर्स के बाद में जनता को देना पड़ता है. देयरफॉर इसलिए कहा गया कि यह जनता के प्रति काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. एंड सेकेंड पॉइंट हियर, डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड डिस्कशंस. यह एक संवैधानिक प्रक्रिया है जिसमें कि प्रत्येक नियम को बनाने में, प्रत्येक बिल को कानून का रूप लाने में इसमें काफ़ी बहस होता है, डिस्कशन होता है किसी टॉपिक पर. और उसका पॉइंट कहाँ होता है? पार्लियामेंट एंड असेंबली. पार्लियामेंट में जिसमें सभी चुने हुए प्रतिनिधि बैठते हैं जनता द्वारा असेंबली स्टेट्स में, और बैठकर किसी भी नियम को पास करने में वाद विवाद होता है और अंत में इसका मेजॉरिटी ऑफ द पीपल्स उसको पास करना पड़ता है. दस डेमोक्रेसी इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ए डिसीजंस मेकिंग. एंड थर्ड पॉइंट हियर, डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स ए मेथड टू डील विथ ए डिफरेंट कॉन्फ्लिक्ट्स, कास्ट, रिलीजन्स एंड रीजन्स. इस डेमोक्रेसी में ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ. No differences among the base of caste, religions and regions. इसमें जात धर्म का कहीं कोई भेदभाव नहीं है. जो भी नियम पास होते हैं सबके लिए कानून समक्ष है. एक प्यून से लेकर प्रेसिडेंट तक, नो रिच नो पुअर्स, छोटे बड़ी समान, सभी समान है. और वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, उसका वैधानिक एक प्रक्रिया उसकी एक है. कानून द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार ही सरकार काम करती है और जनता अपने अधिकारों की मांग करती है. And first point here, it provides the only peaceful solution to these problems. किसी भी समस्या का समाधान कैसे हो, इसका शांतिपूर्वक समाधान करती है. जनताओं की समस्याओं का, जनता के बीच में किसी प्रकार का विभेद न हो, सारे प्रक्रियाओं को कानून द्वारा निर्मित विधि द्वारा ही पास की जाती है. इस प्रकार की यह एक बेस्ट सिस्टम है. एंड फोर्थ पॉइंट हियर, रिस्पेक्ट पॉलिटिकल इक्वलिटी, डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स. यह क्या करती है? यह रिस्पेक्ट पॉलिटिकल इक्वलिटी. समाज में सभी रूप से, राजनीतिक रूप से सभी समान हैं. प्रत्येक को वोट देने का अधिकार है. छोटे बड़े सभी वोट का महत्व समान होता है. डिग्निटी ऑफ द सिटीजन्स, नागरिकों का दायित्व क्या है, उनकी स्थिति क्या है, उनका डेवलपमेंट क्या है, ये सारा उद्देश्य की पूर्ति के लिए इस सिस्टम को अपनाया गया, जिससे कि हमारे चुने हुए जनता के प्रति शासन न करती है और उनकी समस्याओं का न समाधान करती है. इट इज़ द बेस्ड ऑन पॉलिटिकल इक्वलिटी, रिकॉग्नाइजिंग दैट द पोरेस्ट एंड लिस्ट एजुकेटेड हैज़ द सेम स्टेटस. इसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग समान लोग, इसमें कोई क्वालिफिकेशन का भेदभाव नहीं है. छोटे बड़ी, अमीर गरीब, कम पढ़ा लिखा, ज़्यादा पढ़ा लिखा, सभी के लिए नियम समान है और सब पर कानून समान रूप से इसमें लागू होता है. एंड 5 पॉइंट हियर वी डिस्कस हियर,
democracy is a better than other form of government because it allow us to correct its own mistake. रूल में भी चेंज। इसमें क्या है कि यह एक बेस्ट सिस्टम है और इसमें सबों को अपने मिस्टेक, अपनी गलतियों को सुधारने का अधिकार मिलता है। एवरी 5 ईयर्स के बाद में हमारे प्रदेश सरकार ने क्या किया काम, उसको सुधारने का एक मौका मिलता है। जनता बार बार प्रेस के माध्यम से अपने विचारों को व्यक्त करती है। गवर्नमेंट की किसी पॉलिसी को, अच्छे या बुरे को, उसका अपना प्रतिक्रिया व्यक्त करती है। अगर कोई पॉलिसी जनता की नहीं है तो वह प्रेस के माध्यम से उसमें सुधार की बात करती है, आवाज़ उठाती है। इसलिए इसमें रूलर में भी चेंज थे और जो शासक है उनको अंदर भी भय है, यह हमारा शासन परमानेंट नहीं है। एवरी 5 ईयर्स आई हैव टू रिस्पॉन्सिबल बिफोर द पीपुल हु रूल मी। उनको भी भय रहता है कि हर एक 5 साल के बाद मुझे जाना है जनता के प्रति। इसलिए अपने जो भी गलत काम है, जो भी इलीगल चीज़ है, उसको लीगल काम करती है और अपनी जवाबदेही वह जनता के प्रति होती है। इस प्रकार ये जो सारे पॉइंट्स है ये एक डेमोक्रेसी में ही संभव है। पहले एंसेंट काल में, मिडिवल काल में क्या था, वो बिल्कुल मोनार्की सिस्टम था, राजशाही व्यवस्था थी और सारे कानून राजा की इच्छा से ही बनते थे, बिगड़ते थे। उसमें जनता को कोई विशेष अधिकार नहीं था। डायरेक्टली द पीपुल हैड टू ओबे द सिस्टम which were passed by the king and monarch। इसलिए यह डेमोक्रेसी एक बेस्ट सिस्टम है जिसमें सब लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया है। एंड लास्ट पॉइंट हियर, एंड अरेगमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी। बट इन सब विशेषताओं के बाद इसमें कुछ दोष भी है। अरेगमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी यह 100% सख्त नहीं है। ये तो बात सही कि कहा गया कि डेमोक्रेसी ऑल ओवर वर्ल्ड में, देश में सब जगह अच्छा है, बहुत अच्छी प्रक्रिया है। देयर इज नो ऑप्शंस बट देयर आर सम लीगल पॉइंट्स, सम डिमेरिट्स आल्सो इफ द गवर्नमेंट रिमूव दिस डिमेरिट्स पॉइंट, इट मे बी 100% सक्सेस। तो फर्स्ट पॉइंट वी विल डिस्कस हियर, अरेगमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी। इसमें कहा कि no scope of morality means democracy is all about political competition of a power play। इसमें क्या है, यह जनता के द्वारा जो प्रतिनिधि जीतते आते चुनाव में आते हैं, यह अपने लिए चुनाव जीतने के लिए एक पॉलिटिकल प्रतिक्रिया होती है, एक प्रतिद्वंदता हो। उसमें उस चुनाव को जीतने के लिए साम दाम दंड भेद ये सब कुछ नीति अपना देते हैं। जिस तरह से यह कहा गया कि यह इसमें कुछ दोषपूर्ण है। चुनाव तो में आते हैं, वादे करते हैं, अपने चुनाव में विजय होने के लिए सभी प्रक्रिया को अपना देते हैं, उसमें कुछ दंगा भी होता है, आपसी न मतभेद भी होता है। इसमें उनकी मोरलिटी जो है वो वहाँ पर ख़त्म हो जाती है। दिस लीड्स टू ना इनएस्टेबिलिटी। डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कमिशन ऑफ ए पावर प्ले। एंड थर्ड पॉइंट यूर डिसीजन मेकिंग डिले, डिस्कशन डिबेट इन पार्लियामेंट। किसी नियम को पास करने में एक बहुत बड़ी प्रक्रिया होती है। नियम को जल्दी में अगर पास करना तो ऐसा नहीं कि जल्दी पास होएगा, एक प्रक्रिया है। पहले नियम को पास होने में वह जनता में ना उस टॉपिक को आती है, उस पर वाद विवाद होते हैं पत्र के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से, फिर वह पार्लियामेंट में होती है, उसमें भी काफ़ी बहस होती है। 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 6 मंथ लग जाते हैं। इस प्रकार से इसमें नियमों को पालन होने में बड़ी एक लंबी प्रक्रिया, एक्सपेंसिव काफ़ी है। और कभी कभी पार्लियामेंट में ऐसा देखा जाता है कि 1-2 दिन तक बहस होती है और वो काफ़ी एक्सपेंसिव है, जो कि पार्लियामेंट को ना उसका पैसा काफ़ी ख़त्म होता है, उसका लॉस होता है। इसीलिए यह बात कहा गया है कि डिसीजन मेक्स डिले, जल्दी इसको नियम पास नहीं होता है, परंतु फिर भी एक पैसा है ना कि ना ऑर्डिनेंस होता है जो कि एक टेम्पोररी बिल पास होता है, सरकार काम करती है। एंड 4 पॉइंट्स आर लीड बैड डिसीजंस। इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल्स। आज डेमोक्रेसी का एक ये भी माइनस पॉइंट है कि जो भी प्रतिनिधि होते हैं, सरकार होते हैं, उन अपने फ़ायदे के लिए काम करते हैं वो। इसीलिए कहा गया है कि बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल्स, जो हमारी जनता के प्रतिनिधि हैं, सरकारें हैं, वो अपने ज़्यादा सोचती हैं। जनता के हित सामने होता है, लेकिन वह क्या करती हैं, अपना फ़ायदा सोचती है कि हमारे कास्ट का, हमारे रीजन्स का, हमारे क्षेत्र का विकास पहले कैसे होगा, अपने जाति का विकास, अपना विकास कैसे होगा। इसमें एक माइनस पॉइंट है। एंड 5 पॉइंट डेमोक्रेसी लीड टू द कंपटीशन
व्हाट इज द बेस्ड ऑन इलेक्ट्रल कंपटीशन। जब भी चुनाव आते हैं तो जितने सारे वादे करना कर लीजिए आप। जनता के प्रति जो प्रतिनिधि होते हैं उनके, वे काफ़ी वादे कर लेते हैं। इलेक्शन प्रक्रिया द्वारा एक लंबी प्रक्रिया होती है, प्रक्रिया के बाद में वो चुनाव तो जीतते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद में वो सब कुछ भूल जाते हैं। दिस इज द मेरिट पॉइंट्स। एंड 6, ऑल पीपल डोंट नो व्हाट इज गुड बैड टू देम ऑर्डिनरी। इसमें कोई क्वालिफिकेशन मेरिट नहीं है कि आप जनता के प्रतिनिधि आप बन रहे हो तो आप में मेरिट क्या हो, डिमेरिट क्या हो, आपका क्वालिफिकेशन क्या हो। हमारे यहाँ क्या, हमारे 60% 65% ना इलिटरेट पर्सन्स हैं जो कि बिना समझे बुझे किसी के साथ में अपना वोट देते हैं। अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं कि प्रतिनिधि सही है या गलत है, इसका वो जांच नहीं करते। इसलिए कहा गया है इसमें इलीगल रूप से इलिटरेट पर्सन ज़्यादा जाते हैं। जिस जनता के प्रतिनिधि को संविधान के बारे में पूरी जानकारी नहीं, प्रक्रिया जानकारी के बारे में नहीं है, वो भी प्रतिनिधि बन जाते हैं। इस प्रकार की सरकार बनने में उनकी एक मेजॉरिटी हो जाती है, जिसमें ये कहता है कि ये इलिटरेट पर्सन की सरकार है ये। एंड 7 पॉइंट हियर, एक्सपेंस इन इलेक्टोरल सिस्टम। जो चुनाव होती है उसमें एक काफ़ी खर्च सरकार का पैसा होता है। पर ना एमएलए का चुनाव करना, एमपी का चुनाव करना, ये काफ़ी एक्सपेंसिव होती है। एक जनरल इलेक्शन में 500 700 करोड़ 800 रुपये खर्च हो जाती है। और वो भी इलेक्शन होता है 5 ईयर्स के, लेकिन वो मिड इलेक्शन भी हो सकता है, 5 साल के भीतर भी चुनाव हो जाता है कभी कभी, सरकार जब गिर जाती है मेजॉरिटी के अभाव में। इसलिए यह काफ़ी एक्सपेंसिव खर्चीला एक प्रक्रिया है जिसमें कि जनता का पैसा काफ़ी बर्बाद होता है। एंड 7 पॉइंट हियर, एंड पीपल डिवाइडेड ऑन द बेस्ट ऑफ कास्ट रीजन्स। सब कुछ सही है, डेमोक्रेसी अच्छा लगता है, लेकिन इसमें क्या है, जब चुनाव आते हैं तो जनता के बीच में एक डिवीज़न बन जाता है, कास्ट का, रीजन का और रिलीजन्स का। ब्रिटिशर्स ने हमें 2 भागों में बांटा, हिंदू मुस्लिम। लेकिन आज की चुनावी प्रक्रिया क्या होगी है, जब जब चुनाव आते हैं तो जनता अपने प्रतिनिधि को अपने जात के आधार पर, धर्म के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर चुनाव करते हैं, जिसमें लोगों के बीच में एक एक डिफरेंसेस पैदा हो जाते हैं, जिसमें एक तनाव टेंशन बन जाता है। आज क्या होता है, आज समाज में आज सभी लोग पॉलिटिकल पार्टी, अलग पॉलिटिकल पार्टी में जात बेस का, कास्ट बेस, रिलीजन बेस, रीजन बेस पर सब डिवाइड है। इस बार कहा सकते हैं कि इस सिस्टम में इस सब सारी प्रक्रिया देखने को मिलती है, जो कि एक डेमोक्रेसी के लिए माइनस पॉइंट्स है। ऑन दी होल वी कैन से दैट डेमोक्रेसी इज नॉट ए magical solution for all the problems. It has no ended poverty in our country and other parts of the world. Decisions of people no ensure good and bad. कहा जाता है कि पूरे विश्व में आज डेमोक्रेसी है, लेकिन ऐसा नहीं कि सारी समस्याओं का समाधान हो जाए। वो आज इन समस्याओं को सॉल्व करने में देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स कम बिफोर द गवर्नमेंट टू सॉल्व हियर। इतनी सारी समस्याएं उस सब आ जाती है अपने क्षेत्र की बात में, धन की बात में, इसमें काफ़ी फाइट, दंगा फसाद होते हैं। तो ऐसा नहीं सक्सेस है, और फिर भी देयर आर नो ऑप्शन ऑफ डेमोक्रेसी। इन द समरी वी कैन से दैट इट इज बेस्ट सिस्टम, बट देयर आर सम वीक पॉइंट, माइनस पॉइंट। ऑन द होल इट इज द बेस्ट सिस्टम, इट इज द बेस्ट सिस्टम टू फॉर द गवर्नमेंट्स ऑन ऑल ओवर कंट्री। थैंक यू।